चैत्र नवरात्रि 9 दिन का पवित्र त्योहार जो देवी मां को समर्पित है, अपने 8वें दिन अष्टमी या दुर्गा अष्टमी पर अपने चरम पर पहुंचता है। इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि हम देवी दुर्गा के 8वें रूप देवी महागौरी का स्वागत करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, महागौरी पवित्रता, शांति और ट्रैंक्विलिटी की प्रतीक है। उनका आगमन आध्यात्मिक शुद्धि और आनंद, समृद्धि और मोक्ष से भरे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लेने का समय है। इस दिन भक्त सख्त उपवास रखते हैं और देवी का सम्मान करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना और अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी पर महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है और भक्तों को शक्ति, साहस और विजडम मिलती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय और विश्वास और भक्ति की शक्ति की याद दिलाता है। अष्टमी उत्सव आत्मनिरीक्षण और दिव्य मां के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध का दिन है। यह हमारे भीतर के स्वरूप पर विचार करने, अपनी कमियों के लिए क्षमा मांगने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने का अवसर है। आइए इस पवित्र दिन के महत्व में गहराई से उतरें और देवी महागौरी की महिमा का पता लगाएं। देवी महागौरी को एक सुंदर देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो सफेद पोशाक पहने हुए हैं, जो पवित्रता, मासूमियत और शांति का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक सफेद बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जो काल्मनेस, स्ट्रेंथ और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, कमल का फूल और आशीर्वाद का भाव है, जो उनकी रक्षा करने, बनाने, ज्ञान देने और वरदान देने की शक्ति का प्रतीक है। उनका रंग चमेली के फूल की तरह गोरा है, जो एक दिव्य आभा बिखेरता है, जो ब्रह्मांड को रोशन करता है। महागौरी को पवित्रता, शांति और ट्रैंक्विलिटी प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि उनकी पूजा भक्त की आत्मा को शुद्ध करती है, सभी नकारात्मकता और पिछले पापों को दूर करती है और काल्मनेस और क्लैरिटी की भावना पैदा करती है। वह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है, हमें याद दिलाती है कि भारी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी पवित्रता और अच्छाई विजयी हो सकती है। उनका शांत चेहरा हमें भौतिक दुनिया की अराजकता के बीच भी आंतरिक शांति और ट्रैंक्विलिटी पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। महागौरी स्त्री ऊर्जा के सार का प्रतीक है, जो शक्ति, करुणा, क्षमा और बिना शर्त प्यार का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी पूजा करके हम अपने भीतर इन दिव्य गुणों का आह्वान करते हैं, अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। अष्टमी पर देवी महागौरी की पूजा एक पवित्र अनुष्ठान है, जो अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसमें विशिष्ट चरण और प्रसाद शामिल हैं, जिनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। सबसे पहले भक्त जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। पूजा वेदी को साफ किया जाता है और फूलों और अगरबत्ती से सजाया जाता है। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से होती है। एक सफल और बाधा रहित पूजा के लिए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। देवी महागौरी की एक तस्वीर या मूर्ति वेदी पर रखी जाती है और मंत्रों और प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी उपस्थिति का आह्वान किया जाता है। देवी को विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिनमें फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और चीनी का मिश्रण, अगरबत्ती और दिया, तेल का दीपक शामिल है। भक्त भक्ति के साथ महागौरी मंत्र का जाप करते हैं, शुद्धि, शांति और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा आरती के साथ समाप्त होती है। देवी के सामने एक जला हुआ दीपक लहराने की रस्म, साथ में भक्ति गीत और प्रार्थनाएं। देवी महागौरी की कथा भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के भौतिक दुनिया से दूर होने के बाद पार्वती ने उनका प्यार वापस पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसने हजारों वर्षों तक ध्यान किया, कठोर परिस्थितियों को सहन किया और सभी सांसारिक सुखों का त्याग किया। समय के साथ उनका शरीर क्षीण हो गया और गंदगी और मैल से ढक गया। अंत में उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और गंगा के पवित्र जल से उन्हें शुद्ध किया, जिससे उनकी सुंदरता वापस आ गई। पार्वती के इस शुद्ध और दीप्तिमान रूप को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा, जो उनकी पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है।
यह कथा तपस्या, भक्ति और आध्यात्मिक विकास की अटूट खोज की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची सुंदरता हृदय और आत्मा की पवित्रता में निहित है और अटूट विश्वास और समर्पण के साथ व्यक्ति किसी भी बाधा को दूर कर सकता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है।